सूरह निसा है और आयत नंबर हमारी 148 से आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। ये हमारा छठा पारा शुरू हो गया है और इसमें इन आयात को हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज़ को पसंद फरमाया है और जालिम और मजलूम दोनों को किस चीज़ की इजाज़त है। जालिम को तो जुल्म करने की इजाज़त है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन मजलूम को भी एक हद तक उस जुल्म के का बदला लेने की इजाज़त दी गई है। ये नहीं है कि अगर आपके साथ कोई एक रत्ती जुल्म करता है तो आप 10 करके भी उसका बदला ना पूरा करें। आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला नहीं, युहिब्बु वो पसंद करता, अल्लाहु अल्लाह ताला, अल जहरा आवाज बुलंद करना, बिस्सूई बुराई के साथ, मिनल कौली बात से। अल्लाह ताला बुराई की बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता, इल्ला मगर, मन जुलिमा वो कि जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो। यानी जब किसी के ऊपर जुल्म किया जाए तो वो आवाज बुलंद कर सकता है। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को बुलंद करना यानी कि आवाज को बुलंद करना पसंद नहीं किया। वकाना और हमेशा से है, अल्लाह अल्लाह ताला, समीअन सब कुछ सुनने वाला, अलीमन सब कुछ जानने वाला। और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। हम इसको पहले ग्रामर से देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी मुख्तसर तफसीर देखेंगे। ला लाए नाफिया है, नफी को मुजारे को नफी में चेंज करेगा। एराबी तब्दीली कोई नहीं लेकर आएगा, लेकिन मानवी तब्दीली लाएगा। यानी अब फेल मुजारे जो है मनफी के मायनों में आएगा। युहिब्बु फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है। हा बा इसका रूट वर्ड है और इसका फाइल, चूंकि ये वाहिद मुजक्कर गायब है लिहाजा इसका फाइल बाहिर नजर आ सकता है। और इसका फाइल आप आगे देख रहे हैं, मरफू इसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, नामे इसमें जलाला इसका फाइल है। हमजा लाम हा रूट वर्ड के साथ फाइल बन गया युहिब्बु फेल के लिए। नहीं पसंद करता अल्लाह ताला। अच्छा, फाइल जो होता है ना वो हमेशा जो होता है ना फेल के काम को कर फेल को अंजाम देने वाला होता है। ठीक है, फाइल का मतलब ही होता है काम करने वाला। तो जो जाहिर फाइल होता है ना वो फेल के काम को ही कर रहा होगा। ऐसा भी होता है ना बाज दफा के ये फाइल जो होता है वो किसी मुरक्कब की शक्ल में आ गया, मौसूल सिला की शक्ल में आ गया। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? हम इसको ऐसे पहचानेंगे कि हम देखेंगे काम को करने वाला कौन है। अगर काम करने वाला मौसूल सिला हो सकते हैं, वो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में हो सकते हैं, वो मुरक्कब तौसीफी की शक्ल में होते हैं मरफू एराब के साथ, तो फिर वो हम इसको फाइल ही कहेंगे क्योंकि काम वही कर रहा है। अल जहरा आवाज के बुलंद करने को, जीम हा रा रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम हमारे पास आ गया जो फेल के लिए मफऊल आ गया। ये देखिए कि ये एक मजदर इसम है। मजदर क्या होता है? जो किसी काम का नाम होता है। आवाज को बुलंद करना एक काम का नाम है, ये कोई फेल नहीं हो रहा इसमें ना। उर्दू में इसकी इलामत होती है, ज्यादातर इसके मैक्सिमम आखिर में ना होता है। आवाज बुलंद करना, खाना पीना, सोना उठना, जागना, ठीक है, ये एक काम का नाम है। जीम हा रा इसका रूट वर्ड है, बा फातह फतह से है ये। और ये कुरान में कई मायनों में आया है। जहरा बिल अमरी ऐलान कर देना, जहरा बिल कौली आवाज को बुलंद करना, जहरा सऊती आवाज को उठाना। तो ये तमाम जो है जहर के मायने में आ जाते हैं। बिस्सूई बुराई के साथ, आवाज किस चीज के साथ बुलंद की गई है? बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को ये वजाहत दे रहा है मजीद। ठीक है, देखिए बी हरफे जार है, असुई मजरूर है और बी हरफे जर ने इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना दिया जो कि मुतालिक हो गया युहिब्बु फेल के। इस तरीके से फेल अपने फाइल, मफऊल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हुआ। चूंकि नफी का मफहूम है लिहाजा जुमला फेलिया खबरिया नाफिया हो गया। और सीन वाओ हमजा इसका रूट वर्ड है। बुराई, बुराई क्या होती है? ऐसा कोई भी काम जिस पे आपका नफ्स मुतमईन नहीं होता, वो बुरी चीज होती है। मिनल कौली, अब ये मजीद वजाहत किस चीज की आ रही है? बुराई के साथ तो करना है, करना क्या है? कोई बात करनी है।
यानी मजीद बुराई, इसकी मजीद वजाहत आ गई। तो मिन अलकौली जो है ये सिफ्त बन जाएगी बिस्सुई की। और मिन हरफे जार अलकौली मजरूर हो गया, ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बिस्सुई की सिफ्त बनकर आ जाएगी। ये पूरा एक जुमला मुकम्मल हो गया। अब देखिए इल्ला, इस्तस्ना हासिल हो गया। पहले हमें जो मुस्तस्ना था ना, पूरा जुमला मुस्तस्ना मिन्हु, पहले जुमला जो भी आता है ना, इल्ला अगर हरफे इस्तस्ना है और तो उससे पहले वाला जुमला मुस्तस्ना मिन्हु कहलाएगा। यानी इस जुमले में जो बात की गई है ना, उससे, मिन से, हु उससे, यानी उससे मुस्तस्ना किया जाएगा आगे वाले हिस्से को। तो इल्ला दरमियान में आता है, मुस्तस्ना मिन्हु पीछे वाला जुमला जिससे इस्तस्ना दिया जा रहा होगा। और किसको दिया जा रहा होगा? ये जो बाद में आएगा मुस्तस्ना, यानी अब ये लोग शामिल नहीं है जो पीछे बात की गई है। तो इल्ला हरफे इस्तस्ना हो गया, मन मौसूल का आ गया जिस पर मौसूलात तमाम के तमाम मारफा होते हैं, इस चीज को आपने जहन में रखना है। ठीक है। और जुलिमा फेल माजी मजहूल फुईला के पैटर्न के ऊपर जिस पे जुल्म किया गया हो, ऐसा शख्स जो खुद जुल्म नहीं कर रहा बल्कि उस पे जुल्म किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मफूल के मीनिंग्स में आ रहा है, इसके अंदर फाइल नहीं होगा। फेल मुजारा मजहूल, फेल माजी मजहूल, फेल कोई भी अगर मजहूल आएगा ना, इसका मतलब है उसका फाइल मौजूद नहीं है। यानी मफऊल को हम एक मीनिंग्स में, इसका एक नाम होता है अरबी में, मा लम युसम्मा फाइलुहु, वो नाम जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, या वो इसम जिसमें फेल जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, उसको हम मफूल कहते हैं। ठीक है। अब जो भी इसमें काम नजर आ रहा है ना, जुल्म किया गया है, वो मफूल के ऊपर हो रहा है ना, क्योंकि मफूल होता है ना वो, कि जो खुद तो कुछ नहीं कर रहा मगर काम उसके ऊपर हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे जुल्म किया गया है उसके ऊपर। ठीक है। मीनिंग्स मफूल के आएंगे, मगर इसके अंदर जो हुआ की जमीर छुपी हुई है वो इसका नाइबुल फाइल होगी। तो ये मन मौसूल जुलिमा जो फेल माजी मजहूल है, इसका सिला बनकर आ रहा है। अब ये मौसूल और सिला दोनों मिलके मुस्तस्ना हो गए। मुस्तस्ना किससे हुए हैं? मुस्तस्ना मिन्हू से। देखिए अल्लाह ताला बुराई के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता। अब मुस्तस्ना हो गए वो लोग जिनके ऊपर जुल्म किया गया है, यानी वो आवाज उठा सकते हैं। वकाना और हमेशा से है, वाव अतफ है या इस्तिनाफिया भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वाले जुमले का पीछे वाले जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है। काना फेले माजी नाकिस है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, और ये है बाब नून से। नसारा यंसुरु, अगर काना है नसारा तो यकूनु बनेगा यंसुरु। इस तरीके से हम फेल माजी और मुजारा दोनों को बोलेंगे। अल्लाहु, अल्लाहु जो है ये आ गया काना का इसम, क्योंकि काना का इसम हमेशा मरफू होगा। काना फेले माजी है, लेकिन ये जुमला इस्मिया के ऊपर आता है। जुमला इस्मिया के मुबतदा को अपना इसम बना लेता है और उसकी खबर को अपनी खबर बना लेता है। तो इस तरीके से वही जुमला इस्मिया काना के आने से काना का इसम और काना की खबर बनकर आ जाएगा। लेकिन चूंकि काना फेल है लिहाजा जुमला फेलिया ही रहेगा। ठीक है। समीअम, समीअन इसकी खबर आ गई। काना की खबर मंसूब होती है सब कुछ सुनने वाला, अलीमन सब कुछ जानने वाला। ये दो खबरें आ गई, खबर वन और खबर टू, खबरइन। सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड है और आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है। ये समीअन ये है फ़ाइलन का वजन। फ़ाइलन हम हर एक का वजन इस तरह मालूम कर सकते हैं। असल में ये मुबालगा का सीगा है। हम जानते हैं कि दो चीजें आती हैं, या तो सिफ्ते मुशब्बा होती है या मुबालगे का सीगा होता है। तो सिफ्ते मुशब्बा क्या होती है? वो चीज जो उसकी खास अपनी सिफ्त होती है। ठीक है, ये महदूद हो सकती है। जबकि सिफ्ते मुबालिगा क्या होती है? ऐसी सिफ्त जो कि लामहदूद हो।
اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ سب کچھ سننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ جو پیچھے والی آیت ہے اس کے مفہوم میں جب ہم جائیں گے تو کتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کتنا اس نے سہا اور کیا اس کے ساتھ ہوا۔ علیمن، علم بھی رکھتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات آ گئی ہیں یہ دونوں ہی مبالغے کا صیغہ ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا، اچھا جی، کانا اپنے اسم اور اپنی خبرین دونوں خبروں کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ استنافیہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ پیچھے والے جملے کا حصہ نہیں بنے گا، یہ پورا ایک اپنی انفرادیت رکھے گا۔ یہاں بتایا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ کوئی انسان کسی کو برا کہنے کے لیے، برا بنانے کے لیے یا برا ثابت کرنے کے لیے اپنی آواز کتنی ہی زور سے کیوں نہ بولے، کتنا ہی اونچا کیوں نہ بولے، یا کتنا ہی شور کیوں نہ مچائے، اللہ کے نزدیک وہ ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا ہے نا، جانتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی ایسا انسان جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنی آواز کو اٹھائے تو اس کو اجازت ہے۔ یعنی مظلوم انسان کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ تین اشخاص کے ساتھ برائی کا اظہار صرف مظلوم کے تعین جن کا بتایا گیا ہے وہ صرف مظلوم کے لیے جائز ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح کی ایک یہ تنبیہ ہے کہ جیسے یعنی منافقین سے جب اعراض کا حکم ہوا تھا نا تو ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی۔ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا تھا جو تمہیں سلام کرے تم اس کے سلام کا جواب دو۔ یعنی مطلب یہ نہیں تھا کہ کلام یا بات چیت ان کے ساتھ بند کر دی جائے جن پر منافقت کا شبہ ہو، بلکہ بات چیت کرنی ہے۔ جتنا وہ سلام کرے اتنا جواب دو، اس سے بہتر کر سکتے ہو تو بہتر بھی کرو۔ تو منافقین کی برائیوں کا اظہار اعلان شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ سٹرونگ ہو جائیں گے۔ وہ پھر وہ کہتے ہیں نا دلیر ہو جاتا ہے انسان جب اس کو پتہ چل جائے ہاں میں تو ہوں ہی برا۔ تو ہدایت کی گئی کہ برائی کا اظہار صرف اور صرف مظلوم کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتا۔ یہاں پہ پھر ایک اور ہمیں ہدایت بھی نظر آتی ہے کہ جماعتی زندگی جو ہوتی ہے نا، جب کوئی گروہ ہوتا ہے تو گروہ کے اندر کوئی ایسی چیز جو جڑ پکڑ رہی ہو یا کوئی خطرہ ہو، وہ سب کے لیے خطرہ بن سکتا ہو، تو اس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی جماعت میں ہوتا ہے اور کسی ایسی کسی بھی طریقے سے وہ چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہوں، اگر کسی کے حقوق غصب ہو رہے ہوں گے تو وہ آواز بلند کرے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم ہے، اگر ہم کسی کے حقوق غصب کرتے ہیں اور اس کو آواز اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ آواز اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ یہ حق اس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفات الہی کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی یہ بھی تنبیہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت کے خلاف روش اختیار کرے تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے۔ ہم کئی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ صفات الہی کو ظاہر کر کے یہ چیز ظاہر کی جا رہی ہوتی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، ایک ذات ایسی ہے جو آپ کے ہر عمل کو جانتی ہے، اس کا خوف بہرحال لازم ہونا چاہیے۔ یہ پسندیدہ روش ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہر وقت ذہن میں رکھا جائے۔ اللہ کو جو روش ناپسند ہے اس کو بیان فرمانے کے بعد یعنی کہ اونچا بولنا، پسندیدہ روش بھی بتائی گئی ہے کہ آدمی اچھی بات کا اظہار کرے، اچھا رویہ اپنائے۔ یہ ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 149 کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ان تبدو، اگر تم اعلانیہ کرو، خیرن کوئی نیکی کا کام، او یا تخفو یا تم اس کو چھپا کر کرو، او یا تعفو یا تم اس کو، ایک منٹ اس کو ریموو کر دیتے ہیں، یا جی تم یا تم اس کو سے درگزر کرو، انسوئن کسی بھی برائی سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا،
कदीरन, पूरी तरह कुदरत रखने वाला। अब ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात के साथ ही ऐलान आया है कि अगर तुम नेकी करो, एलानिया एलानिया नेकी करो, या उसको छुपाओ, या किसी बुराई से दरगुजर करो, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से बहुत माफ करने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंदीदा रविश भी बताई है कि नेकी करो, एलानिया करो, छुप के करो, दरगुजर करो। हम इसको इंशाल्लाह ताला ग्रामर के बाद देखते हैं। इन हरफे शर्त है। हरफे शर्त क्या करता है? मुजारे को मजजूम करता है। जब मुजारा मजजूम होता है तो मानवी तब्दीली आती है। आती है ना? मुस्तकबिल का मीनिंग्स आते हैं हरफे शर्त में मैक्सिमम। अगर तुम ऐसा करोगे, फेल मुजारे मुस्तकबिल के मायनों में भी चला जाता है। बा दाल वाओ रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर है, नूने एराबी ड्रॉप हो चुका है मजजूम होने की वजह से। तुबदू ना था असल में, नून इसका ड्रॉप हो गया, ये रह गया तुबदू। अब आप ये देखिए, ता लामते मजारे है, ठीक है, बा दाल बाओ इसका रूट वर्ड है। तो फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर है, इसके अंदर इसी की मुताबिकत की जो जमीर होगी वो अंतुम होगी। अगर तुम एलानिया करो खैरन, कोई नेकी का काम या नेकी को, खैरन खा या रा रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम हमारे पास आया जो कि तुबदू फेल के लिए आ गया मफऊल बिही। ठीक है, तो ये बन गया फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ मिलके जुमला फेलिया शर्तिया, ये एक हिस्सा बना है। औ इख्तियारिया भी हम इसको कहेंगे और अतफ भी हम कहेंगे, क्योंकि आगे पूरा जुमला जो है ना वो हरफे जुमला शर्तिया ही बना रहा है। ठीक है, औ तुखफूहु, या तो तुम छुपाओ उसको। तुखफू फेल मुजारा मजजूम है इन शर्तिया की वजह से। आप देखिए इन शर्तिया जो है ना, जुमला इसमिया के जुमला जो होकर अपना जो शर्त होगी उसके ऊपर भी, और जो जवाबे शर्त होगी उसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर असर डालता है। जवाबे शर्त में भी अगर मुजारे हो तो वो भी हरफ शर्त की वजह से मजजूम हो जाता है। तो ये क्या था? तुखफूना, नूने राबी ड्रॉप हो गया और ये बन गया खा फा या रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। अंतुम इसके अंदर भी फाइल मौजूद है और हु इसका मफऊले बिही है। या तुम छुपाओ उसे, किसको? नेकी को ना। औ या ये फिर अतफ करेगा, ये पूरा जुमला फेलिया जो है औ अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन गया, यानी ये भी शर्त है। औ या अतफ ताफू, तुम दरगुजर करो, आइन फा वाओ रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा मजजूम जमा मुजक्कर हाजिर, नूने राबी ड्रॉप है क्योंकि जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। अफू वन इसका मजदर है, अफा या अफू बाप नून से आया है, सामिया यस्माउ। ठीक है, और सॉरी बाप नून से आया है, नसारा यंसुरु। तो ये बनेगा अफा याफू। अनसु इन, अन हरफे जार है, सु इन मजरूर इसम मुरक्कब जारी का पैटर्न जो मुतालिक हो गया ताफू फेल के। इस तरह फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ जुमला फेलिया बन गया। अब ये तीनों जुमला फेलिया जो हैं ये अव अतफ के जरिए जुड़ के मुरक्कब अतफी बनकर जुमला फेलिया खबर, जुमला फेलिया शर्तिया है। ठीक है, फ़ा इन फ़ा यहाँ पे जवाबे शर्त के लिए आया है। जुमले में जो काम कहा गया है ना कि अगर तुम एलानिया नेकी करो या उसको छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह ताला हमेशा से बहुत माफ करने वाला है। फा हरफे अतफा। अच्छा, इसकी ना दो तरीके से बताया गया है। एक तो इसकी जवाबी शर्त को माजूफ कर दिया गया है, एक तरीके में आपको ये भी नजर आएगा। इसका जवाबी शर्त कहते हैं मुहक्किकीन के, ये बनता है कि अगर तुम एलानिया नेकी करोगी या उसको छुपा कर करोगे या किसी से दरगुजर कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। ठीक है, अल्लाह ताला हमेशा से बहुत माफ करने वाला है। लेकिन अगर आप फा अतफ को भी जवाबे शर्त के साथ जोड़ते हैं तो भी जुमला ठीक रहता है। फा जवाबे शर्त आ जाएगा। इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा बिल फेल के है, हरफ तहकीक भी है। इन्ना के बाद जो भी जुमला आता है ना वो तहकीक शुदा होता है, यानी उसमें शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
प्लस ये जुमला इस्मिया के ऊपर आएगा और जुमला इस्मिया के मुब्तदा को अपना इसम बना के मंसूब कर देगा और इसकी खबर को अपनी खबर बना लेगा। तो चूंकि अल्लाह जो है मंसूब इसम आ गया, ये इस्मु इन्ना बन जाएगा। और काना फेले माजी नाकिस जुमला फेलिया बनाएगा, ये पूरा जुमला फेलिया जो बनेगा ना, ये खबरू इन्ना बन जाएगा। काना फेले माजी नाकिस, हुआ की ज़मीर इसका इस्मु काना, जो कि मरफू इसके अंदर डी टैच प्रोनाउन मौजूद है। हम जानते हैं ना कि जो इसके अंदर मौजूद ज़मायर हैं वो तमाम के तमाम मरफू हैं, लिहाजा वो इसका फाइल इसलिए बनते हैं। लिहाजा हुआ इसका इस्म काना है, काना का इस्म मरफू होता है। अफूवन कदीरन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो सिफात आ गई हैं, ये भी इसमें मुबालिगा हैं। अफूवन आइन फा वाव रूट पट के साथ, कदीरन काफ दाल रा रूट पट के साथ, ये दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात जो हैं सफ़तैन बनेंगी, काना की खबर बन जाएंगी, एक खबर और दूसरी खबर। इस तरह काना अपनी खबरैन अपने इसम और खबरैन के साथ जुमला इस्मिया बन गया, जुमला इस्मिया खबरिया। ये जुमला इस्मिया खबरू इन्ना बन गया। अब इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया और जवाब शर्त भी बन गया। तो शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलके जुमला फेलिया शर्तिया बनेंगी। ठीक है, ये हो गया मुकम्मल इसकी तफसीर। यहाँ पे इसकी ग्रामर। अब हमें बताया यहाँ पे क्या गया है, नेकी चाहे छुपा के की जाए, चाहे किसी भी तरीके से की जाए, अल्लाह ताला जानते हैं उसको, अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं पूरे, क्योंकि आपने नेकी की है और किसी को मालूम नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी नेकी जाया हो गई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नेकी का जिक्र करना पड़ता है दूसरों की तरगीब देने के लिए, तो ये होती है एलानिया नेकी, ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। ये नियत के ऊपर है ना। एक है रियाकारी। रियाकारी का मतलब ये है कि आप दूसरों को दिखावा कर रहे हैं कि मैं कितना नेक हूं और ये नेकी का काम करता हूं। जबकि एक है तरगीब, कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, प्लीज तुम भी करो ऐसे। तो उसके लिए हम कभी कभी इस तरह करते हैं कि हमें अपना कोई काम बताना पड़ जाता है। उसमें हमारी नीयत जो होती है वो रियाकारी की नहीं होती, उसमें हमारी नीयत होती है दूसरे को तरगीब देने की। तो ऐसी नेकी एलानिया नेकी कहलाती है। और हम छुपा के भी बहुत सारी नेकियां करते हैं जो कि अल्लाह के अलावा किसी को भी मालूम नहीं होती। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हम दरगुजर भी कर देते हैं बुराई से। ठीक है, छुप के भी कर देते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला हर एक बुराई को माफ भी करने का अहल है, कुदरत रखता है। अल्लाह ताला उसको नेकियों में भी बदल सकता है और अल्लाह ताला उससे दरगुजर भी कर सकता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला का इख्तियार है कि जो सिर्फ और सिर्फ उसी का इख्तियार है। वो चाहे तो हमें माफ कर दे, वो चाहे तो हमें सजा दे, वो चाहे तो हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मंशा है, ये उसकी अथॉरिटी है ना। जिसके पास जो अथॉरिटी होती है वो पूरा इख्तियार रखता है कि वो उसके साथ क्या मामला करे। तो हमारा क्या मामला है, हमारे साथ अगर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हम एलानिया भी उसका ऐलान कर सकते हैं, हम खामोशी के साथ भी उसका इजहार कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बुलंद आवाज उठाने को गलत नहीं कहा, सिवाय उस शख्स के कि जिस पे जुल्म हुआ, यानी वो आवाज उठा सकता है। और फिर दूसरी आयत में क्या बताया गया कि नेकी खा किसी भी तरीके से की गई हो, छुप के की गई हो, जाहिर की गई हो, बता के की गई हो, किसी को तरगीब दिलाने के लिए की गई हो, और अपने गुनाहों से, ये भी एक नेकी है ना, अपने गुनाहों से हिजरत कर जाना। तो किसी की बुराई को दरगुजर करना, ये भी नेकी के कामों में आता है। तो ऐसा कोई भी नेकी का काम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुपा हुआ नहीं होगा। अल्लाह ताला पूरी कुदरत करेगा, आपको माफ फरमा देंगे।